साथियों नमस्कार। आजकल फील्ड से बहुत विकराल समस्याएं आ रही है और वो समस्या आ रही है कि सर गॉड्स में टेम्परेचर नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहता है, ना लो जाता है और ना हाई जाता है। उसके बावजूद बकरियां मर रही है। आप सभी को पता है कि जो भी बकरी मरने के नजदीक आती है ना, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, यानी थर्मामीटर कई बार शो ही नहीं करता। तो ऐसा टेम्परेचर जब वो मरने वाली होती है उससे कुछ समय पहले आता है। तो अगर वो स्थिति होती है एंड में, लेकिन सामान्य तापमान और बकरियों की मौत, ये बहुत ज्यादा अभी फील्ड से देखी जा रही है। बहुत ज्यादा शिकायतें आप लोगों के थ्रू प्राप्त हो रही है। तो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी जो समस्याएं हो रही है दो प्रकार की हो रही है। पहली समस्या, पेट में जो भी खाया पिया है वो सही तरीके से पच नहीं रहा है, उसकी वजह से एसिडोसिस, एल्कलोसिस, इंडाइजेशन, इंफेक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पेट के विकार बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जिनका इलाज मैं अभी आपको बताऊंगा कि आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरे कारण को सुन लीजिए। और दूसरा कारण है बहुत प्रकार के वर्म्स। उनमें से प्रमुख जो है वो है दोस्तों टेप वर्म। टेप वर्म की वजह से बकरियां बहुत मर रही है। तो भाई राउंड वर्म भी कम नहीं है, यह भी बहुत ज्यादा हावी है। तो साथ में हावी है कई प्रकार के फ्लूक्स। अब आप कहेंगे कि सर ये अलग अलग नाम आप क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली कीड़े की बात आती है कि अच्छा वर्म है तो चलो डिवॉर्मिंग करवा देंगे। डिवॉर्मिंग के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कोई दवा ला करके दे देते हैं और हो गई डिवॉर्मिंग। लेकिन सही बात यह है कि जो तीनों नाम मैंने बोले हैं ना, राउंड वर्म, टैप वर्म और फ्लूक्स, उनको आपको कंप्लीट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक बकरी की जान ले लेता है और ले लेता नहीं है, ले रहा है अभी इस मौसम में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देखिए हमेशा मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं कि ऐसी कोई दवा का नाम बता दूं जो आपके समझ में ही नहीं आए और आप कर ना सके। लेकिन जो फंडा है वो 7 डे का फंडा है। कौन सा फंडा है? 7 डे का। अब ये 7 डे का फंडा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, 7 डे। अब ये आप करेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है। और एक विशेष बात मैं बताऊं कि 2 प्रकार की दवाएं हैं जो इन सभी वर्म पर अटैक कर सकती है, उन्हें मार सकती है। और उनमें जो साधारण दवा है उसमें 2 प्रकार की दवाएं आती है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। एक है एल्बोमार यानी एल्बेंडाजोल सॉल्ट वाली, एक है पेनाकोर यानी कि फेनबेंडाजोल सॉल्ट वाली। अब आप करेंगे क्या, इनमें से कोई एक आपको इस्तेमाल करनी है, दोनों की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक आपको इस्तेमाल करनी है। छोटे बच्चे हैं तो एल्बोमार ले लीजिए, दूसरी बार पेनाकोर दिलवा दीजिए। 3 महीने से छोटे बच्चे अगर मर रहे हैं तो वहां 7 दिन के गैप से पहले एल्बोमार देनी है, बाद में 7 दिन बाद पेनाकोर देनी है, या पहले पेनाकोर दे दीजिए फिर 7 दिन बाद एल्बोमार दे दीजिए। डोज जो है इनकी वही है 1 ml 3 kg बॉडी वेट। ठीक है, 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट। तो ये है नॉर्मल बात है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों में दे दीजिए, बड़ों में भी अगर पहले डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो आपको यही देना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन बाद आपको इन दोनों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। अगर पिछली बार आपने नीलजान का इस्तेमाल किया तो इस बार आप किसका करेंगे? जैनमेट का करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली इनसे हुई, दोनों में से कोई सी ले लो। अगर प्रेग्नेंट है तो यहीं पे रुक जाओ, प्रेग्नेंट अगर है तो पेनाकोर पे रुक जाओ, दोबारा दूसरी वाली डिवॉर्मिंग आपको नहीं करवानी है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं है वहां आपको 7 दिन बाद इसी स्टेप पे आना है। और अभी जो बकरियां मर रही है, देखिए फील्ड से जो ऑब्जर्व करते हैं वही हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो अभी बकरियों का मरना नॉर्मल टेम्परेचर पर, अगर हाई टेम्परेचर होता तो हम मानते कि कोई वायरल बीमारी आई है भाई, कोई पीपीआर आ गई या एफएमडी आ गई, सीसीपीपी आ गई या कोई सी भी दूसरी जो है वो बीमारी आ गई। लेकिन टेम्परेचर जब नॉर्मल है और वो कोई भी बीमारियां नहीं है, बकरियां मर रही है, किसी में दस्त हो रही है, किसी में नहीं हो रही, एंटेरोटॉक्सीमिया भी नहीं है, तब जाकर के माता ठनका के यार ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो जब जांच करवाएगी तो पता चला कि 3 प्रकार के वर्म जो है वो अटैक कर रहे हैं, जिनमें ये तीनों मैंने आपको बताया। और तरीका क्या, 7 दिन के गैप से दोनों दवाएं दो, जब वो निरोगी है उसी में समय दे दो।
तो जो बकरियां निरोगी है उन्हीं को दे दो तो बीमारी होगी नहीं। ठीक है, ये पहला वो फंडा है जिसको दूर कर दिया। और जब भी डिवॉर्मिंग होती है, आप सभी को पता है कि हमें लिवर टॉनिक आगे आने वाले 10 दिन तक देना ही पड़ता है। तो यहां पर भी आपको पहले डिवॉर्मिंग की चालू कर दीजिए। फिर जो 8वें दिन 7वें दिन आप जो डिवॉर्मिंग करेंगे सेकंड, उस दिन मत दीजिए, बाकी दूसरे दिन से और चालू कर दीजिए। तो 10 दिन तो आपको नॉर्मली देना ही पड़ेगा। लिवर टॉनिक में ब्रोटॉन ले लीजिए, विटामिन लिव ले लीजिए, लिवोटास ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, 10 दिन तक देनी है ना। ये काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम चलें, और सबसे प्रमुख बात मैं बताऊं कि पेट की जो तकलीफें हैं अभी जो हो रही है, उनको कैसे दूर करेंगे। भाई एसिडोसिस, एल्कलोसिस यानी रूमन की पीएच को सेट करना, ये करेगी एसेनलाई बोलस। रूमन की पीएच को एसेनलाई बोलस सेट करेगी। माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाना है साहब, माइक्रोफ्लोरा का भोजन उपलब्ध करवाना है, कौन करेगी? एसेनलाई बोलस करेगी, कंप्लीटली करेगी। पेट को घुमाना है, पेट को घुमाना है ताकि पेट घूमे और जुगाली प्रॉपर हो, कौन करेगी? एसेनलाई बोलस करेगी। अगर पेट में जो कचरा पड़ा है पुराना, मान लीजिए कोई सड़ा गला भी आ गया, तो सड़ा गला उसको पचाना है, कौन करेगी? एसेनलाई करेगी। इसके अलावा भूख बढ़ाना है, लीवर को प्रॉपर काम करने के लिए प्रेरित करना है, आंतों को प्रॉपर काम करवाना है, अवशोषण को बढ़ाना है, पाचन को बढ़ाना है, माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाना है, ये सब काम कौन करेगी? एसेनलाई बोलस करेगी। आधी आधी बोलस अगर सुबह शाम 3 से 4 दिन तक दे दें महीने में, हर बकरी को महीने में 3 से 4 दिन तक आधी आधी बोलस सुबह शाम दे दें, तो पाचन संबंधी उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अक्सर शिकायतें रहती है, डिवॉर्मिंग होगी साहब, उसके बावजूद पनप नहीं रही है, ग्रोथ नहीं हो रही। अब ग्रोथ कहां से होगी? खाया पिया अगर सही नहीं पचेगा तो ग्रोथ कहां से होगी? तो असली ग्रोथ यहां से होगी। अब आपका रहेगा सर मिलती कहां है, तो भाई मिलेगी आजकल हर एक मेडिकल स्टोर पर मिलने लग गई है, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी नहीं मिले तो हमारा जो ऐप है रामावत एनिमल ऐप, जहां पर गॉड क्लास भी होती है, हर महीने की 1 तारीख से लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू होता है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगी। और प्रॉपर जो होलसेल रेट है उसमें मिल जाएगी, यानी आपको कहीं पर भी घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि रेट वाइज कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, वो भी नहीं होगी, तो मिल जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए साहब हमने तो सब कुछ कर लिया और मिली नहीं, ना हम ऐप से मंगवाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? पेट को घुमाने के लिए जितनी भी गोलियां आती है, जैसे रोमनटास हो गई, रोमन एफएस हो गई, वो भी आप दीजिए, रोमन एफएस पाउडर हो गया वो दीजिए, साथ में वोकाजिस्ट गोली हो गई, बायोबूस्ट गोली हो गई, वो भी दीजिए। तो लिवर टॉनिक देना है ही, और यीस्ट पाउडर जो आते हैं जैसे बायोएडवाइसी गोल्ड वगैरह हो गया, उनको आपको मिलाना पड़ेगा। मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में देना पड़ेगा पीएच को रेगुलेट करने के लिए। सॉरी, बबजॉन जो पाउडर आता है वो देना पड़ेगा। यानी इतनी सारी चीजों का काम ये अकेला कर देगी। तो अगर ये नहीं मिल रही है तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा, तो वो दे दीजिए। अगर आपने पेट को सही कर लिया और इधर से आपने वो वर्म वाली मैंने जो बात बताई थी जो अभी मिल रही है उसको सही कर लिया, तो अभी जो बकरियां मर रही है बिल्कुल भी नहीं मरेगी, आपकी बकरियां बिल्कुल हेल्दी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और एक बार A to Z ट्रेनिंग ले लीजिए। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर।